हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा है, आप सभी को पता होगा हमारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग भाई मैथ के प्रैक्टिस सेट चल रहे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कितना भी आपने प्रैक्टिस की हो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट रहते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर पहली बार विजिट करें तो सपोर्ट करना भाई, थोड़ा सा हर प्रकार से प्रयत्न रहेगा मेरा कि मैं आपको मैथ, रीजनिंग और जीके के रिगार्डिंग पूरा आपका सब कुछ करवाऊँ। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश करना। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पूरा कराने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि एक वर्ग की परिधि 19 गुना कर दी जाती है, क्या है, वर्ग की परिधि है 19 गुना कर दी जाती है, तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। क्वेश्चन क्या अभी, वर्ग की परिधि है। वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2πr, सभी को पता होगा, नॉर्मल सा बात है 2πr। तो वर्ग की क्या हो जाती है भाई, वर्ग की परिधि 19 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है, 19 गुना। तो वर्ग की परिधि क्या होती है भाई, 2πr होता है। उसके बाद क्या होता है, चेंजमेंट हो जाता है और 19 गुना हो जाती है। 2π कितनी हो जाती है, आर कितनी होती है, 19r हो जाती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। देखो आर कितनी होगी भाई, 19 गुना। क्या है भाई, तो क्या पूछा गया, यदि वर्ग की 19 गुना है तो इसकी परिधि पिछली परिधि कितनी गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी भाई, 19 गुनी ही हो जाएगी। कितनी, 19 गुनी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा तो भाई कमेंट करके बताना, मैं आपको अब दूसरी प्रकार से भी समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई, क्या है भाई, क्रय मूल्य के रिगार्डिंग। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, 440 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने के प्राप्त लाभ के, जो प्राप्त लाभ उसके 60% की हानि होती है। तो कोई भी है, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है आपका एक्स है। क्या है, क्रय मूल्य एक्स है। ठीक है, तो कितना, 440 रुपये में बेचने पर, तो क्या होता है, 1000 माइनस एक्स, यही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इक्वल करना है, गुना में 60% की क्या होती है भाई, हानि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। 2 से 20 से कट करेंगे 3 बार, 20 से कट करेंगे 5 बार। ओके, अब क्या करेंगे, 5 को इधर गुना कर लेते हैं। 5 को एक्स से करेंगे, फिर 5 को 440 से करेंगे तो 0, 5 चौक 20, 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, कितना आ गया, 2200 आ गया। बराबर 3 को करेंगे 1000 से तो 3000, सिंपल सा दिख रहा है, कितना है, 3000 माइनस 3x। ओके, कितना है, 3x। अब इधर लेके आएंगे 3 को, तो 5 और 3 8x, कितना हो गया, 8x हो गया। बराबर माइनस को इधर लेके जाएंगे तो 3000 प्लस में 2200, कितना हो गया, 5200। कितना हो गया, 5200। ओके, x की वैल्यू निकालते हैं तो बटे में 8। सॉल्यूशन करना मेरे भाई, और क्या निकल के आएगा, 8 से भाग देंगे, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, कितना बच गए, 4, और 8 पंजू 40, 0 का 0, तो कितना आ गया भाई, 650। कितना आ गया, 650। यहीं आपका आंसर दिख रहा होगा आपको, 650। ओके, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई शॉर्ट एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं आया तो भाई कमेंट करके बताना। लेकिन रेलवे का अगर आपको एग्जाम करेक्ट करना है तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, बेस आपको सबसे पहले आना चाहिए। बेस अगर आपका वीक है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिसका एलसीएम 9017 है और एचसीएफ 1 है। तो देखो क्या अभी फॉर्मूला होता है सिंपल सा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन भाई काफ़ी आए थे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल है, वो आपको बताना है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल यही तो होता है पहला, और एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो अपने पास ये है, एलसीएम है, एचसीएफ है, तो संख्या निकाल सकते हैं ना। तो 9017 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9017 ही आएगा। राइट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, ओके, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे और सीधा क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ओके, ये क्या है भाई, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताना है। किसकी मात्रा बताना है भाई, पानी की अतिरिक्त मात्रा बताना है। ओके, 84 लीटर है, 84 लीटर टोटल है, किस में है, 3 और 7 के अनुपात में। टोटल कितना हो गया, 7। ठीक है, अनुपात 7 है तो अनुपात निकाल लेते हैं। 1 का कितना निकलेगी भी वैल्यू, 7 एकम 7,
7 दूनी 14, एक की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई भाई। ठीक है, एक तो देखो सिंपल सी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा वो बताऊँगा मैं आपको। देखो एक तो ये है, अब क्या है भाई 12 आ गया, तो 12 तिया 36, दूध के कितना आ गया 36, दूध की मात्रा 36 बटे में 12 चौक 48। अब क्या बोला गया है कि पानी कितना मिलाया जाए, एक्स मिलाया जाए भाई, अनुपात 3:5 हो जाए। ओके, एक तो ये तरीका है भाई, इसको कट मट करके सॉल्यूशन कर लेना। एक तो ये तरीका है, नहीं समझ में आया तो एक तरीका मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। देखो क्या है, जब एक का अंतर कितना आया भाई, देखो दूध कितना है 3 और 4 है, कितना हो जाएगा भाई 3 और 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 5। देखो एक की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, यहाँ पर 12 निकल के आई थी, और यहाँ पर देखो पानी का अनुपात यूनिट है कितने देखने को मिल रही है आपको, 4 से 5 हो रही है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रही है। और वहीं 1 यूनिट की आपकी कितनी आई थी भाई 12 आई थी, तो 12 ही आपका आंसर आएगा भाई। कितना अतिरिक्त पानी मिलाना है भाई, तो 12, कितना 12 लीटर, राइट ऑप्शन 12। ओके, समझ में आया होगा भाई, नहीं आया तो बताना। देखो 3:4 में है भाई, और यह बदल कर 3:5 हो जाता है, तो यही तो पानी एक ही तो अनुपात बदला भाई पानी का, तो वहीं एक का यहाँ पर कितना निकल के आया था 12 निकल के आया था। ओके, समझ में आया होगा, नहीं आया तो मेरे भाई बताना। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संस्थान को दिया, कितना 13%, और अपने वेतन का 12% अनाथालय को दिया, 14% शारीरिक रूप से विकलांग को दिया काम करने वाले, और अपने वेतन का 16% चिकित्सीय सहायता करने वाले संस्थान को दिया। वेतन की बची हुई राशि कितनी है, 42,750 है, बैंक में जमा की, तो अनाथालय में दान की हुई राशि का पता करना है भाई। ठीक है, देखो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले कोई भी चीज़ है 100% है, ठीक है, 13% तो किस में दी, दृष्टिहीन लोगों को दी, 12% अनाथालय को दी, 13 और 12 25, कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, बाकी 16 शारीरिक रूप से विकलांग और 16% चिकित्सीय सहायता, 16 और 14 कितनी हो गई भाई 30, और ये कितना हो गया 30 और 25 कितना हो गया 55, कितना हो गया 55 हो गया। कोई भी चीज़ 100 है, 55% तो ये हो गया भाई। अब ये शेष राशि देखो, कोई भी चीज़ 100 चीज़ है, 100 में से 55 दे दी तो कितनी बच गई 45 बच गई, तो वहीं तो बोला गया है शेष राशि कितनी है 42,750, यानी कि जो 45% की वैल्यू है वो कितनी है 42,750। निकालनी कितनी है अपने को निकालनी कौन सी है मेरे भाई, अपने को निकालनी है कि अनाथालय में कितनी दी, अनाथालय में कितनी है ये 12%, कितनी है 12 गुना 12 कर दो। ओके, 45 से कट करो मेरे भाई, 45 4 8 4 4 नहीं 4 5 कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा भाई, 9 2 4 45 27 कितनी बार बच गया 5। ठीक है, और जीरो का जीरो कितना बच गया भाई, सॉल्व कर लेना अगर आपको नहीं है समझ में आया तो। ओके, कितना बच गया भाई, जीरो और बच गया भाई। ओके, 950 को 12 से गुना कर लेना अभी तक भाई, 12 से गुना करेंगे तो जीरो का जीरो, 12 पंजू 60, 6 12 निम्मा 108 और 14 कितना आ गया भाई 11,400, कितना आ गया 11,400। ओके, समझ में आया होगा भाई देखो वेतन की बची हुई राशि तो बची कितनी, ये तो सारी दे दी, बाकी कितनी बची 45 तो बची, 55 तो दे दी, 45 बची तो 45,000 ही तो है, 45% की वैल्यू 42,750 हो गई, बटे करेंगे 45, अनाथालय की निकालनी है गुना 12। ओके, सिंपल सा है भाई। बार ग्राफ दे रखा है आपको, DI है, देखो क्या है बार ग्राफ दिया गया, एक पब्लिक कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों में 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री दी गई है भाई। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री किसमें 2010 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है भाई, तो 2010 कौन सा है भाई 2010 है ये वाला, कौन सा नीला वाला ये है। ठीक है, इन सभी को ऐड करना है और भाग देना है भाई जितनी है, तो देखो कितनी है 46, कितनी है 46। ओके, 46 प्लस में 78 प्लस में ये कितनी है 68 प्लस में ये कितनी है 57
प्लस में ये कितनी है 78, ये कितनी है 78। ओके, औसत निकालना है तो कितनी संख्याएं हैं 5, तो 5 से भाग देना है। ऐड कर लो, कितना आएगा भाई ये 8 7 15 15 8 23 29 6, कितना आ गया 0 7 6 10 17 53 और 3 था ना 34, कितना आ गया 340। भाग देना है कितना 5 का, तो कितना का भाग देना है भाई 5 का, कितना निकल के आएगा 5 30 5 8 40, कितना आ गया 68। तो क्या आ गया 68। आप ये देखो कितना आंसर है भाई 68। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका 68। ओके, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन अभी क्या है, एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है। कितनी रफ्तार है 15 किलोमीटर। 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल चलाता तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताना है भाई। ठीक है, सिंपल सा एक तो फॉर्मूला है भाई। सबसे पहले तो दूरी क्या होता है 4 गुना समय होता है। दूरी क्या होता है 4 गुना समय होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर आपके एसएससी हो गया रेलवे हो गया देखने को मिलता है। तो क्या अभी चाल है कितना है 15, तो देखो दोनों चालों का गुना 15 गुना 20 क्या बनेगा 15 गुना 20। ओके, बटे में दोनों का अंतर 5। अब देखो यहाँ पर देखना मेरा भाई, देखो 4.5 मिनट देरी से और 4.5 मिनट पहले, यानी कि जब अंतर होगा तो क्या होगा प्लस होगा। ओके, बटे में मिनट है ना तो 60। ठीक है, कट कर दो, कितनी बार कटेगा 4 बार। ओके, 15 को कट कर दो, 15 चौक 60, 4 को 4 कट कर दो, कितना बच गया 9, कितना बच गया 9 किलोमीटर। ओके, राइट ऑप्शन 9। ठीक है, समझ में आया होगा भाई। अगला देखना, एक बॉक्स में क्या है 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3, 5, 7 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल लागत 686 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों ज्ञात करना है। देखो सिक्के के अनुपात किस अनुपात में है भाई, देखो 1 अनुपात हो गया, सॉरी 1 नहीं है 3 है, 3 अनुपात हो गया, 5 अनुपात हो गया, 7 में है। अब 3 जो सिक्के हैं उसके कितना है 1 रुपये मूल्य के हैं भाई, 5 रुपये के 5 हैं और 10 रुपये के। ओके, टोटल निकालना है यहाँ 3 प्लस करेंगे 5 5 25 और 7 दही 70। ठीक है, इनकी टोटल वैल्यू कहाँ पर है ये दे रखी, टोटल वैल्यू आपको दिख रही होगी 686। कितनी है 686, इसके बराबर रख दो 686, इसके बराबर 686। ठीक है, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, नहीं दिख रहा हो तो 686 सभी को प्लस करेंगे, कितना आ गया ये 70 95 3 98, कितना आ गया 98। 98 से भाग दे दो भाई, 98 को कट करेंगे कितनी बार जाएगा ये, कट करेंगे 3 4 8 45 8 6 8 7 56, 7 बार जाएगा भाई, देख लेना कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 7। अब किसकी वैल्यू पूछी गई है भाई आपको 10 रुपये के पुराने सिक्कों की। 10 रुपये कितने हैं भाई 7, तो 7 तो 7 49, कितना आ गया 7 तो 7 49। इस टाइप के भाई कांस्टेबल में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, वो किसका है भाई एसआई का है, किसका है एसआई का। ओके, नहीं आया तो किसी भी क्वेश्चन में पूरा बैच चल रहा है भाई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के रिगार्डिंग, नंबर दे रखे हैं, सीधा कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीनशॉट डाल के बता देना भाई ये क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 7600 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाल ली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो सिंपल सा एक तो साधारण ब्याज है, देखो सिंपल सा एक तो 7600 निकालो, गुना में कितना है 8 है, गुना 5 है, बटे में 100 है। ठीक है, जो आएगी उस ब्याज आएगा और ब्याज को इसमें जोड़ना है प्रिंसिपल में, और उस बटे में फिर जो दोनों को जोड़ के जो 2 से भाग देना है, क्योंकि आधी निकालनी है भाई। ठीक है, एक तो ये टाइप है, एक टाइप और है। देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, सेम लगता है भाई ब्याज, पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8, तीसरे साल भी। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज लग जाता है सेकंड साल के बाद, लेकिन साधारण ब्याज में सेम रहता है। तो 8 है
5 साल के लिए कितना लगेगा, 8×5 40, कितना लगेगा 40। तो 7600 का क्या निकालेंगे, सिंपल सा है, 7600 का सबसे पहले तो 40% निकाल लेते हैं, कितना निकल के आएगा, तो 0 से 2 0 कट हो गया। भाग करेंगे 76 को, 6 चौकुटा 24, 2 7 चौक 28, 2 30, कितना आ गया 3040। ओके, बाकी इसको भी ऐड कर लो, 0 4 6 और 10,640 आ गया। अब क्या बोला गया है कि आधी राशि, तो आधी राशि कितना है, 2 का भाग देना है भाई, कितना 5 3 2 और 0, यही तो है। कितनी राशि निवेश की गई, 5320, कितनी 5320। ठीक है, उसी प्रकार से भी निकाल सकते थे, किसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। समझ में आया होगा मेरे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। DI का क्वेश्चन है भाई, क्या है, एक पब्लिक कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्ष 2010 हो गया, 2011 हो गया में पुस्तकों की बिक्री दी गई है। 2 शाखा C2 में दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री, एक तो देखो C2 में और शाखा C4 में दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात निकालना है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, एक तो क्या आंसर है, C2 है, क्या है, एक तो C2 है, इसको ऐड करो, और एक कौन सा C4, कौन सा है C4, एक इसको ऐड करो। तो देखो ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 1 8 7 15 और 1 16, कितना आ गया 164। ओके, अनुपात है 7 4 11 1 और 8 5 13 और 1 14, 164 अनुपात 141। देखो ऑप्शन में है या कटिंग में है, ऑप्शन है भाई, देख लेना, ठीक है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो, जब कोई संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 10 बचता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा भाई। इस टाइप का सीधा सा क्वेश्चन तो एक तो ये बनेगा, जो शेष बचता है उसी में संख्या का भाग दे दो, ठीक है। तो देखो नहीं जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 10 ही बचेगा, ठीक है। वैसे भी 119 17 में क्या है भी, विभाज्य है, ठीक है। ये सीधा सा नियम है आपका, देख लेना भाई, जो शेष बचेगा ना उसमें से भाग देना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 10 बनेगा। नहीं आया तो दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बेस के तरीके से। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 324 का स्क्वायर गुना 72 भाग में 18 की पावर 5 गुना में 1021। काफ़ी स्टूडेंट को लगता होगा भाई काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है भाई ये, लेकिन थोड़ा सिंपल सा बता देता हूँ मैं। देखो 324 के ऊपर स्क्वायर है, 324 के ऊपर क्या है भाई, स्क्वायर है। तो देखो एक तो 18, इसी को सोल्व करते हैं। ये क्या है भाई, 324 क्या है, 18 का स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा मैं फिर से बताऊंगा भाई, थोड़ा अच्छे नहीं बना। 18 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। 324 18 का है भाई, ठीक है। इसके ऊपर फिर स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर कर देते हैं भाई, ठीक है। गुना 72 भाग में 18 की पावर 5 गुना 1021, ठीक है, यही है। अब देखो ये क्या है, 18 की पावर 4 है, गुना में 72 बटे में 18 की पावर 5। एक तो सिंपल सा तरीका बता देता हूँ मैं, 18 की पावर 4 हो गया और ये कितना है 5 है, ऊपर जाएगा तो 1 ही बचेगा, कितना बचेगा 1। नहीं समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा और तरीका सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। 18 की पावर कितने बनेंगे भई, ये 2 दूनी 4, ये तो समझ में आ गया ना 4। तो थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, 18 कितने हैं, 18 गुना 18 गुना 18 3 और एक ये 4 हो गए, 72 गुना 1024, ठीक है। नहीं समझ में आया इसलिए लिख रहा हूँ मैं, वरना समझ गए होंगे तो ऊपर सीधा जाके 1 ही बचेगा। 18 गुना 18 गुना 18, ओके। अभी 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 18 चौक 72, ठीक है। 1021 को 4 से गुना करेंगे, 4 8 0 और 4 400, ठीक है। सिंपल सा आ गया 4084, ठीक है। आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन देखेंगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ओके। समझ में आया हो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्या है 375 में अनुगामी शून्य बताना है भाई। ये क्वेश्चन बहुत आया था भाई, ये क्वेश्चन आपको बहुत आया था। देखो इसमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 375 है, 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 7 35, 5 5 25, कितना आ गया 75 आ गया। अब 75 में जो संख्या बची फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 1 15 बार जाएगा, 15 5 75। अब 15 में फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 तिया 15, कितने आएंगे 3। ऐड कर दो, 5 5 10 और 3 13, 1 7 8 और 1 9, कितना आ गया 93। ठीक है, यहीं से आपका आंसर बनेगा भाई। ठीक है, वरना फैक्टर से ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है। होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखो क्या है, चीज़ है 100 रुपये की है, ठीक है, क्या करता है 46% की बढ़ोतरी, क्या करता है 46% की बढ़ोतरी करता है 146। ठीक है, अब क्या करता है, कमी करता है 46% की। ठीक है, तो 46, 100 में से 46 माइनस करेंगे 54/100। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका और बता देता हूँ, क्या भाई, सिंपल सा x + y + xy/100, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। देखो क्या है, बढ़ोतरी हो रही है, प्लस लेंगे, जिसमें उसके बाद क्या है छूट, तो -46 गुना 46/100, 2 जीरो सॉरी -46 + 46। ओके, अब 46 का स्क्वायर क्या होता है भाई, किसी को नहीं पता, 2116। कितना होता है 2116, नीचे कितने हैं 100 है, तो 2 के बाद हटा देना। ठीक है, 21.16। ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका तो प्लस माइनस आपको बोला होगा, माइनस आएगा तो ध्यान रखना, प्लस आएगा तो ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जब भी चीज़ें समान रहेंगी, जैसे कि 46% बढ़ोतरी 46% की छूट, तो हमेशा माइनस होगा, हानि होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो लाभ का तो कोई मतलब नहीं है, ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाते। अगला क्वेश्चन देखना, 100 नंबर, क्या बोला गया है, शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 1444 सेमी स्क्वायर है, जो कि एक मेज़ के ऊपर रखा जाता है। मेज़ और कांच के टुकड़े की धार के बीच की चौड़ाई 9 सेमी है। मेज़ की लंबाई बताना है भाई। तो क्या बताना है भाई, मेज़ की लंबाई बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा निकालते हैं भाई, तो 1444, ठीक है, कितने का होता है भाई, कितने का होता है 38 का होता है भाई, कितने का होता है 38 का। ओके, अब देखो क्या है, मेज और कांच के टुकड़े की धार के बीच की चौड़ाई। ठीक है, मेज और इसके धार की चौड़ाई, तो मेज की लंबाई ज्ञात करना है भाई। लेकिन ध्यान रखना, देखो जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है, क्या है, वर्ग ही है। क्या है, वर्ग ही है। क्या बोला गया है, वर्ग। तो जब 9 है, 9 9 18, कितनी है 9 9 18, दोनों वाली सेम है भाई। ठीक है, तो जोड़ लो, 8 8 16, 1 3 4 1 5, कितना आ गया 56 आ गया। नहीं समझ में आया तो मेरे भाई नंबर हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट आपके लिए हर प्रकार से प्रयत्न रहेगा समझाने की, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे किसी प्रकार से भी। अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई, देखो कांस्टेबल में भी सेम ही थे। 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन 57 सेकंड का समय लेती है। यदि वह ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने के लिए 23 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, सबसे पहले तो संकेत को पार करेगी, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। ओके, जब भी पुल को पार करेगी तो ट्रेन प्लस में पुल की लंबाई कितनी है 204, दोनों को पार करेगी। ये बात आपको मैंने पहले काफ़ी बार बता दी है। गुना कर लो, 57 को करेंगे 57x, ओके, 23 को करेंगे 23x प्लस 204 गुना 23। ठीक है, 23 इधर आएगा, माइनस होगा तो घटेगा, कितना बचेगा 34, कितना बचेगा 34x बराबर कितना है 204 गुना 23। ठीक है, x के लिए रखेंगे 34, नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 34 नीचे आएगा भाई। ठीक है, जाएगा मेरे हिसाब से 4 5 20, 4 6 24, 6 बार कटेगा 34, कितनी बार कटेगा
6 बार, ठीक है। 23 को 6 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, कितना बच गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया 138। तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी, कितनी है 138, ये देखो ये रही 138। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, 4 वर्ष में, 4 साल में कितनी हो जाती है भाई, 3 गुनी हो जाती है, 4 साल में 3 गुनी हो जाती है। ओके, तो यह कितने साल में अपने आप की 2187 गुना हो जाएगी। 2187 गुना, देखो मेरे भाई 2187 गुना 3 का भाग देते हैं, क्या देते हैं 3 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 7 2, कितना बच गया 2, 3 9 27। ओके, फिर 3 से देंगे 243, फिर 3 से देंगे 81, कितना 81। अब 81 तो पता चल गया होगा, 3 की पावर 4 है और 4 और 3 ये, तो कितना हो गया 3 की पावर 7, जो समझाना चाह रहा हूँ। अब क्या है, साल ज्ञात करनी है, 3 की पावर 7, ठीक है। इस टाइप के सवाल को ऐसे करेंगे भाई, देखो जो बाद वाली है ये पावर इस पर रखेंगे, नीचे रखेंगे और साल को गुणा करेंगे, या फिर सीधा इसको इससे भी गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28, कितना 28, तो कितने में हो जाएगी भाई 28 साल में हो जाएगी, ठीक है। ये लॉजिक अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो भाई मेरे भाई बता देना, ठीक है। आपको हर टाइप से करवा दूंगा, लेकिन मैं उस टाइप से करवाता हूँ तो काफ़ी कैंडिडेट बोलते भाई क्या कर रहे हैं, 100 ट्रिक लेके आओ, 100 ट्रिक से समझाओ। और वैसे इसमें टाइम टेकिंग का खेल है, एक क्वेश्चन को आप कितने प्रकार से कर सकते हैं भाई, इसको मैं और प्रकार से भी बता सकता हूँ आपको, तो इसलिए बोलता हूँ अगर समझ में नहीं आए तो बता देना। यह एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात करना है। औसत गति क्या होती है भाई, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। सबसे पहले तो इनका भाई कुल दूरी निकाल लो, यानी कि एलसीएम निकाल लो, वहीं आपकी कुल दूरी आएगी भाई, ठीक है। तो इसका क्या आएगा भाई, 16 और 24 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई 48 आएगा, कितना आएगा 48। अब 16 से चलता है तो 16 में 48 का भाग देंगे तो टाइम निकल के आएगा भाई कितना 3, कितना आएगा 3 घंटे, ठीक है। 24 का देंगे तो 2 हावर, 12 का देंगे 12 चौक कितना 4 हावर। ओके, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखो क्या है भाई, एक राउंड निकालेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समान होता है भाई, तो 48 है तो 3 करेंगे, तो क्योंकि समान राशि में घूमता है भाई, गुना 3 और ये इसको ऐड कर लो, 3 2 5, 5 और 4 9, ठीक है। 3 से कट करेंगे 3 बार, 3 को फिर कट करेंगे कितनी बार 16 बार, ठीक है। 16 बार, कितना राइट ऑप्शन 16, ठीक है। नहीं समझ में आए तो और भी बता दूंगा मैं आपको भी, बच्चों की तरह समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन बताना भाई अगर नहीं आया हो तो। एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। उस राशि ज्ञात कर जो क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। देखो 12.5% का लाभ कब होगा, जब कोई चीज़ है 100 रुपये में की जगह 112.5 में बेचेंगे, तो एक 12.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 112.5% पर बेच दिया ये वैल्यू को, कितने को 2367 को, ठीक है। बटे में 112.5, क्या निकालना है अपने को क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का आधा निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट को हटा देते हैं तो 0। ओके, कट करेंगे 5 दूनी एंड 5, कट करेंगे 5 दूनी 0 0, कट करेंगे 5 चौक 20 0 0, 5 से कट करेंगे 5 चौक 20 5 5, ठीक है। 5 निम 45, 5 अट्ठा 40, ठीक है। चलिए और कट करते हैं, 9 से कट करेंगे अब ये 9 दूनी 18 18, 5 और 6 6 और 2 5 3, कितना आ गया 263। 263 को 8 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, 2
8 सिंग 48, 50, 5, 8 दूनी 16 और 21। ठीक है, कितना आ गया? 2104 आ गया। अब क्या बोला गया है? क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, बटे में 2 करेंगे भाई। 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 0 5 2। ठीक है, 1052 है भाई। ठीक है, कटिंग ही करना था भाई, सिंपल सा है वैसे तो। क्या है भाई? 1052। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई। आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के दुगने के बराबर, तीसरे बच्चे के हिस्से के तिगने के बराबर, चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। पहले दूसरे बच्चे का कुल उपहार ज्ञात करना है भाई। देखो सिंपल सा है भाई। पहला है भाई, क्या है? ए के किसके बराबर? 2b के बराबर 3c के बराबर 4d के। ठीक है भाई, एलसीएम सा ले लो 1/, में करके। मैं सीधा सा बता रहा हूँ आप सभी को, नहीं आए तो बता देना भाई। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये देखो 1 मान लो, इसका बटे में करके वैसे मानते हैं भाई। तो इसका 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो इसमें देंगे तो 12, कितना है? 12। ओके, इसमें देंगे तो 6, इससे करेंगे तो 4 और 3, 4 तिया 12, 3 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है पहले और दूसरे बच्चे द्वारा, पहला और दूसरा कितना है? 12 6 18, 18 है। बटे में टोटल को ऐड करेंगे, 12 6 18 4 22 और 3 25, 25। टोटल उपहार कितने हैं? 875। ठीक है, 25 से कट करेंगे, 25 3 75 एंड 5। ठीक है, 18 को गुना करेंगे, 18 5 90 0, 18 और 63 630। कितना आ गया? 630। ओके, ये देखो राइट ऑप्शन 630। पहले दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहार का योग कितना है? 630। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे भाई। देखो, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत मूल्य 57 है। बाकी बची 6 चूड़ियों का औसत 58 है। सभी चूड़ियों का औसत वजन निकालना है भाई। औसत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? देखो, प्रथम 4 का कितना है? 57 है, यानी कि प्रथम 4 का औसत वजन कितना है? 57। 4 गुना 57। ओके, गुना करेंगे, 7 चौक 28, 2 20 और 22। ठीक है, उसके बाद 6 का कितना है? 58 है। 6 का कितना है? 58। 8 सिंग 48, कितना बच गया? 4, 6 5 30 और 34। ठीक है, ऐड कर लो, 8 8 16, 1 4 2 6 1 7 3 2 5, कितना आ गया? 576। अब कितने हैं टोटल भाई? 10 हैं, बटे 10। सभी को देखिए, सभी चूड़ियों का औसत वजन तो 10, तो कितना आ गया भाई? ये भाग दे दो भाई, 57.6। कितना बचेगा? 57.6। साफ साफ दिख रहा है 57.6, यहाँ देंगे तो ओके, करने की आवश्यकता भी नहीं थी। क्या है? एक बॉक्स में रखी 71 नोटबुक का औसत वजन 7.1 kg है। जब बॉक्स में एक नई नोटबुक रखी जाती है तो औसत वजन 7.2 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का वजन बताना है भाई, यानी कि जो नई नोटबुक आई है जिसकी वजह से औसत वजन बढ़ा है, उसका बताना है भाई। 71 का कितना है? 71 का है 7.1। अब देखो, नई नोटबुक आई है, उसकी वजह से कितना बढ़ गया है? 0.1 बढ़ गया है भाई। 71 का कितना है? इतना है। तो जो 0.1 किसकी वजह से बढ़ा है भाई? 0.1 बढ़ा भी होगा ना। एक तो 71 ये, प्लस में एक नई नोटबुक और, यानी कि 72। कितना? 72, यानी कि 7.2। 3 और 14, 14.3। नहीं समझ में आया तो 71 को 7.1 से गुणा कर लेना। एक नई नोटबुक आई है, उसकी वजह से वजन कितना बढ़ गया? 7.2, यानी कि 72 को 7.2 से गुणा कर लेना। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 14.3 नहीं आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखना मेरा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 49-59 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बतानी है। तो क्या है भाई? 13% दोषपूर्ण पाए गए हैं, तो शेष कितने बच गए भाई? 87%। कितने बच गए? 87%। ठीक है,
और 87% की वैल्यू कितनी दे रखी है? दे रखी है 4959, क्योंकि यहीं तो बता रखे हैं भाई इतने हैं। ठीक है, भाग दे लो भाई 87 का, कितनी बार जाएगा? 5 7 8 5 40, 8 6 48, 7 नहीं जाएगा भाई, 5 ही आएगा, 5। ठीक है, 5 और 7 3 5, कितना बच गया? 9 है ना, तो 7 7 7 49, 7 बार आएगा भाई, 9 है ना, तो कितना आ गया? 57 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 57 आ गई भाई। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5700। एक की 57 है तो पूरी 5700। अब क्या बोला गया है? दो स्पूर्ण कितने हैं? तो दो स्पूर्ण कितने हैं? 13 हैं। ठीक है, गुणा कर लो, 13, 2 जीरो से 2 जीरो, और 13 को करेंगे 13 7 1, और 13 5 65 और 74, 741। कितना आ गया? 741। 13 को 57 से गुणा कर लेना मेरे भाई, 741 आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ओके, समझ में आया होगा? नहीं आए तो बता देना भाई किसी को भी। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है भाई? 2/5 x + 3, यानी कि x का मान निकालना है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे भाई। 10 5 और 5 का एलसीएम दिख रहा होगा, 10 एलसीएम आ रहा है। 5 को करेंगे 2 दूनी 4x, प्लस में करेंगे 3x, माइनस में 5 से करेंगे तो 3 दूनी 6x, बराबर कितना है? 531 है। देखो 4 3 7 में से एक गया तो कितना बच गया? x/10, बराबर कितना है? 531। तो x निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, ये 10 गुना करेंगे तो कितना आ गया भाई? 5310। तो यहीं तो पूछा है x की वैल्यू क्या है भाई, x का मान क्या है? कितना है? 5310। ठीक है, काफ़ी हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ये देखो भाई एक और अच्छा क्वेश्चन। देखो, फ्रेंच में 80 में से 72 लिए, अंग्रेजी में 100 में से 91 लिए, स्पेनिश में 70 में से 63, जापानी में 50 में से 44, उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल प्रतिशतांक ज्ञात करना भी। ठीक है, तो ऐड कर लो भाई, ऐड करना है यहाँ तो 72। देखो 2 2 और 1 3, ओके, 3 3 6, 6 और 4 10, जो प्राप्त किए उनको ऐड करना है भाई 10। ठीक है, बाकी ऐड करो 7 और 7 7 14 14 5 और सॉरी ये है ना 4 और 3 27 आ गया। ठीक है, 270 आ गया भाई। कितना आ गया? 270। ओके, अब टोटल देखो भाई, 80 100 180 180 और 7 250 और 50 300। ठीक है, परसेंटेज निकालना अभी, कितना परसेंटेज? 3 9 27, साफ साफ दिख रहा है 90%। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए हैं टोटल रखना है, बटे में कितने में से निकाला है इतने टोटल करने हैं, गुना 100, परसेंटेज के लिए गुना 100। ओके, सिंपल सा है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात, अगला क्वेश्चन देखो भाई। शिला अपनी सामान्य गति के 20/21वीं गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति से चलने वाले समय से 6 मिनट अधिक में तय कर पाता है। निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले समय की गणना करना है भाई। ये क्वेश्चन आपको एसआई लगा लो, कांस्टेबल लगा लो, दोनों एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला है भाई। 90% हर शिफ्ट में आया है। कोई शिफ्ट होगा जिसमें नहीं आया होगा, लेकिन लगभग हर शिफ्ट में है। कांस्टेबल भी करवा दिया हमने, उसमें भी हर शिफ्ट में देखने को मिला था, और आपको अच्छे से समझाया भी था। देखो, चाल होता है वो प्रोफेशनल वो होता है किसके समय के, यानी कि उल्टा होता है, चाल और समय उल्टा होता है भाई एक दूसरे के। ठीक है, स्पीड 20-21 है, टाइम का उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या बोला गया है? 6 मिनट अधिक लगते हैं, तो डिफरेंस 1 का है ना, तो क्या बोला? सामान्य चाल, तो सामान्य चाल कौन सी है? 20 निकल के आएगा, तो 20 को 6 से गुणा करेंगे 120। नहीं समझ में आए तो मेरे भाई बताना। वैसे ये हर शिफ्ट मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार से डाउट है तो मेरे भाई मैं अंतिम सांस तक आपका साथ दूंगा, जैसे दिल्ली पुलिस में दिया था। जिस भी बैच को लेकर चलता हूँ, अंतिम सांस जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक आप पैक करके नहीं चले जाएंगे, तब तक आपको अपडेट देता रहूँगा, साथ देता रहूँगा, किसी प्रकार से आप लेके चले देता रहूँगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं बेचने वाला काम नहीं है, कोई भी चक्कर ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, देखो क्या है। 441 भाग में 21 प्लस में 484 बराबर 1 गुना x, तो इसका मान निकालना है भाई। ये है 441, साफ साफ दिख रहा होगा किसका है भाई? 21 का है। तो 21 भाग में 21
प्लस में ये कितने का भाई, ये 22 का है, कितने का है 22 का, तो क्या बन गया भाई भाग में 21 प्लस में 22 बराबर 1 गुना में x। ठीक है, 21 और 21 से करेंगे 1 प्लस में 22 बराबर 1 गुना में x, तो 22 और 1 23, कितना है 23, इसको करेंगे तो x 1x है भाई ये, तो x बराबर कितना आ गया 23 ही आ गया। ठीक है, सिंपल सा है, पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है भाई आपको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी आपको परेशानी हुई होगी मुझे लगता है। देखो, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइल को एक समान रूप से, देखो भाई एक समान रूप से, ऐसा नहीं है कि भाई किसी छात्र को तो 1 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, किसी को 10 दे दिए, समान देना है भाई किसी छात्र को। सपोज करो किसी को 1-1 देने हैं तो 1-1 देने हैं, किसी को 5-5 देने हैं तो 5-5 देने हैं, 10 देने हैं तो 10 ही देने हैं, सभी को 10 देने हैं। इस प्रकार बात कर रहा है कि 378 मोबाइल हैं, उनको समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। देखो पहले तो इसके क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 378 के फैक्टर निकालते हैं भाई। ठीक है, क्या निकालेंगे, फैक्टर। भाग देंगे 2 से, कितनी बार जाएगा 189, कितना आएगा 189। 3 का देंगे, 3 छंग 18, 3 3 9, 3 का देंगे 21, 3 से देंगे 7, फिर 7 को देंगे 1। ठीक है, निकल के आ गया भाई कितना है, देखो 2 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। ठीक है, सभी में प्लस करेंगे, 1 को 1 2, ओके, गुना का निशान, 3 में प्लस करेंगे 4 गुना, 1 को करेंगे 1 में प्लस करके गुना करेंगे 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 16। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना मेरे भाई, इसको नोट कर लेना। ठीक है, फैक्टर में तरीके से नहीं आया तो बताना मेरे भाई, मैं आपको और प्रकार से भी करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा होगा लेकिन पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या है, एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की एक सहयोगी परियोजना में 629 तो पुरुष हैं, 629 ही महिला कर्मचारी है। सभी कर्मचारियों के द्वारा अटेंडेंट किए गए कॉल का औसत 72 कॉल प्रतिदिन है। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन 72 कॉल अटेंड किए जाते हैं, महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन कितने कॉल अटेंड किए जाएंगे औसत। देखो 629 ही तो पुरुष हैं, 629 ही महिला हैं, और जब सभी कर्मचारियों के द्वारा 72 कॉल अटेंड की जाती हैं और एक पुरुष द्वारा भी 72 ही अटेंड की जाती हैं, तो महिलाओं द्वारा भी औसत कितनी अटेम्प्ट किए जाएंगे भाई 72 किए जाएंगे। ठीक है, समझ, बस बिना फालतू एक क्वेश्चन को घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार बोर्ड डिजिटल बोर्ड है, लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 6% घटा दी जाती है। क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता करना है भाई। क्या है भाई, 4% बढ़ा दी जाती है, कोई भी चीज़ है भाई 100 है, 4% बढ़ाई यानी कि 104 कर दी, कितनी कर दी 104, 6% घटा दी यानी कि कितनी होगी 94। ठीक है, बटे 100, बस गुना कर लेना, ये निकल के आएगा। दूसरा तरीका बता देता हूँ, एक और लो भाई, x + y के वैल्यू से, जो हमने पिछला किया था। देखो 4% बढ़ती है प्लस लेंगे, 6% घटती है माइनस लेंगे। ठीक है, -4 × 6 बटे में 100। अब देखो ये कितना आ गया, 4 जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस है, 6 चौकड़ा 24, 24 में 100 का क्या देंगे भाग, तो कितना आएगा भाई 0.24, कितना आएगा 0.24, तो माइनस और ये माइनस कितना हो गया भाई, ये माइनस का 2.24। ओके, क्या आएगी भाई कमी, माइनस है तो क्या आएगी कमी आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर 76 रुपये है। यदि ब्याज 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना करना है भाई। ठीक है, पिछले में हमने वैसे बताया था, आज मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या है भाई, CI क्या है, CI - SI बराबर PR² बटे में 100। ठीक है, रख लो भाई, अंतर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 76 है, 76 बराबर P गुना R कितनी है 4 × 4। ठीक है, 100 × 100 है भाई, माफ़ करना सॉरी। ठीक है, तो 100
बटे में 100। 4 से कट करेंगे, साफ साफ दिख रहा है 25 बार। 4 से कट करेंगे 25 बार, ठीक है। 25 25 625। 625 को मैं आपको यहाँ गुना करके दिखा देता हूँ। 625 गुना 76 कर लेना मेरा भाई। 6 पंजो 30, 3 और 5 और 6 छंग 36 और 37 गुना 7 पंजो 35, 3 7 दूनी 14, 6 42 और 43, ठीक है। 0 5 5 10 की सुपर असल 1, 7 दूनी 14 1 15, 3 3 6 1 7 और 4 कितना 47,500, ठीक है। बाकी आप सिंपल तरीके से वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। प्लस करना भाई इसको सभी को। 5 3 8, 8 और 3 11, कितना 11, ओके। 1 7 2 9 और 1 10 और 7 17, उसके बाद 1 पॉइंट है, पॉइंट लगा देते हैं भाई। 6 3 9, 9 और 5 नहीं, कैरी था भाई। 14 और 1 15, कितना आ गया 15, 5 1 1 2 3 और 1 4, कितना आ गया भाई ये 45.71। कितना माइनस करना है 28.64 माइनस करना है, ठीक है। माइनस करो भाई, इधर आएगा 7, ठीक है। 0 इधर गया 7 और 1, कितना बच गया 17.07, कितना बच गया 17.07। इधर सामने कितना है 3 गुना कितना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मान लेते हैं x, ठीक है। 3 गुना x, 3 से कट हो सकता है भाई, कट होगा तभी तो मान आ रहा है शायद। 3 पंजू 15, 3 पंजू 15, पॉइंट 2 0 3 6 और 3 9 आ गया ना 5.69, कितना आ गया 5.69 x की वैल्यू, ये देखो 5.69, ओके। अगला क्वेश्चन ये देखो, दिख रहा होगा आप सभी को भाई, DI का क्वेश्चन है। 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री हज़ारों में दी गई है। तो ये देखो, दोनों वर्षों में शाखाओं की C1 C3 और C5 की मिलाकर कुल बिक्री ज्ञात करना है। C1 C3 और C5 की ऐड करो भाई। 46 74, उसके बाद C3 की 68 और 72, 68 72, उसके बाद C5 की कितनी है 91 और 78, ऐड कर लो भाई सभी को, प्लस करो। 8 2 10 20, 20 28 और 1 29, कितना आ गया 29, 2 कैरी। उसके बाद 6 और 4 10, ठीक है 10, 7 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40 और 2 42, कितना आ गया भाई 429, कितना आ गया 429, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। प्लस ही करना था भाई, टोटल औसत नहीं निकालनी है भाई, कभी औसत निकाल दो, वैसे टिक करके कर देते भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस शिफ्ट का। हमीद है, क्लेमेट है और गणेश के वेतन का अनुपात है 3:5:7 है। क्या बोला गया है, यदि गणेश और हमीद से 892 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो क्लेमेट का वेतन कितना है भाई, ठीक है। गणेश का कितना है भाई 7 है, और हमीद का कितना है 3, तो डिफरेंस कितना है 4 का। तो 4 की वैल्यू कितना है भाई, कितना ज़्यादा मिलता है 892, कितना है 892, भाग देंगे 4 से, किसका बचा है क्लेमेंट का कितना है गुना 5, यही निकालना है अपने को। सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 323 को 5 से गुना कर लेना, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आ गया 1115, ठीक है। तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन था आपका RPF का।
मिशन मोड चल रहा है अभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना मेरा भाई। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैथ और रीजनिंग भी करवाऊँ मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भाई थोड़ा सपोर्ट भी किया करो, थोड़ा वो भी किया करो। ऐसा नहीं बड़े बड़े चक्करों में घूम रहे हो, यहीं घूमते रह जाओगे मेरे भाई। काफ़ी आपने पहले भी देख लिए होंगे और अब भी देख लिए होंगे। लगातार जो चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है भाई, थोड़ा सपोर्ट किया करो, थोड़ा सहयोग किया करो, ठीक है। कोई डाउट हो किसी प्रकार से, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।